गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, ऑल हियर माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट की यूपीएससी और सीबीएसई बोर्ड दोनों परीक्षाएं चरम सीमा पर चल रही हैं। जैसा कि कल अभी यूपी बोर्ड का हाई स्कूल इंटरमीडिएट का हिंदी का पेपर समाप्त हुआ और सीबीएसई बोर्ड का 17 तारीख को मैथ का पेपर था। तो इस तरह कल हाई इंटरमीडिएट का इंग्लिश का पेपर होने वाला है। मैं उसी के संदर्भ में आपको नरेशन से संबंधित, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन से संबंधित ऑल काइंड, जो अफर्मेटिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव में एक एक उदाहरण देकर के आपको समझाए। बहुत डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि आपको हम फार्मूला देते जाएंगे जिससे आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर इसके बाद उसमें हम आपको फिर ले चलेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, शॉर्टकट में बताएंगे जिससे आपको उबन भी महसूस ना हो और आप आसानी के साथ परीक्षा में अपने उसको प्रश्नों को सॉल्व कर सके। जैसे इंटरमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन सिंथेसिस है, तो ये भी पढ़ाने की चीज थी लेकिन समय अभाव के कारण नहीं डाल पाए। तो आज हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है, नेवर ट्रस्ट स्वीट वर्ड बिकॉज नाउ अ डेज पीपल हैव शुगर ऑन देयर लिप्स एंड पॉइजन इन देयर सोल। करा कभी मीठे शब्द वालों के साथ विश्वास मत करो, क्योंकि आजकल के लोग जो है ओठों पर तो चीनी लगी, मिठाई लगी होती है, बातों में तो ऐसा चापलूसी करते हैं कि और उनके अंदर, आपके अंदर जलन और पॉइजन होता है, आत्मा में आपके प्रति ईर्षा होती है। दूसरा, नेवर थिंक यू आर नोथिंग, नेवर थिंक यू आर एवरीथिंग बट ऑलवेज थिंक यू आर समथिंग एंड यू कैन अचीव ऑलमोस्ट एनीथिंग। तीसरा है, when God bless you financial, do not increase your standard of living, increase your standard of giving। हिंदी में, जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना बहुत जरूरी है। पहला समझ शक्ति और दूसरी सहन शक्ति। तो पांचवा है, जब लोगों को उजाला नजर आने लगता है तब लोग उन लोगों को भूल जाते हैं जो अंधेरों में उनको साथ थे। छठा अंतिम है, इंतजार करना बंद करो, इंतजार करना बंद करो क्योंकि सही समय कभी नहीं आता है। संघर्ष हमेशा जारी रखो, सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज का हमारा ऑल काइंड ऑफ सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो पहला इसका रूल्स है, रूल्स आप इसको न भूलेंगे, 123 अपान सन, 123 अपान सन, जिसे फर्स्ट पर्सन, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और वी आता है, आई और वी आता है तो सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही, सी, इट, दे आता है तो नहीं चेंज होता है। जैसे यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के काल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल प्रोनाउन बदलते रहेंगे। जैसे पहला एग्जांपल ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये डायरेक्ट हो गया। या क्या होगा, इनडायरेक्ट में अब आप आपको सॉल्व कर दे रहे हैं। ही सेज दैट he is going to school, he is going to school। तो इतना दे, इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, कामा को हटाएंगे, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, ये असर्टिव सेंटेंस हो दैट नामक कंजक्शन से जोड़ देंगे। और दूसरा एग्जांपल इसका ले रहे हैं,
they said to him we are playing football, फुटबॉल। अब ये देखिए आपका ये डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट में देखिए पास्ट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस के फ्यूचर में होगा तो उसके कालों इनडायरेक्ट बनाते समय उसके कालों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस चीज को आप विशेष ध्यान रखिएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट चेंज टू पास्ट में हो जाएगा। तो और शेष नियम पूर्ववत रहे हैं। They told him that अभी देखिए ही, अब दे आया है, they were playing football, that is solved। तो इस तरह हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब हम आपको असर्टिव में एक निगेटिव हम आपको बता दे रहे हैं। इसी में सी डायरेक्ट में सी सेड टू बॉयज कामा इन्वर्टेड कामा, यू डू नॉट प्ले हियर, यहां मत खेलो। इंपरेटिव में कह रहा है तो इनडायरेक्ट में आ गया आपका निगेटिव में आ गया। तो ही सी टोल्ड बॉयज दैट दे, और स्पष्ट कीजिए बॉयज कर दीजिए, दैट दे बॉयज डिड नॉट प्ले हियर को देयर में बदल देते हैं। इंट्रो आपका समाप्त हो गया। तो इस तरह से आपका एक चल हो गया। अब हम आपको सीधे इंट्रोगेटिव में ले चल रहे हैं, क्योंकि हमको हर एक उदाहरण आपको देना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसमें इनडायरेक्ट बनाते समय इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। बाकी शेष नियम पूर्ववत रहेगा। जैसे डायरेक्ट में बॉयज सेड टू द टीचर, अब देखिए कैन यू हेल्प मी, अब देखिए इसका इनडायरेक्ट में हो गया। इनडायरेक्ट में बॉयज आस्क्ड द टीचर इफ अब इसको असर्टिव बना देंगे। इफ यू है, इफ ही, द टीचर ब्रैकेट में कर दीजिएगा, द टीचर एक और क्लियर करना होगा। द टीचर कुड हेल्प देम, दैट इज सॉल्व। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हट गया। अब देखिए यदि इंट्रोगेटिव वर्ड से होता है तो स्वयं में कंजक्शन बन जाता है। इसमें इफ या वेदर के कंजक्शन का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। सी सेड टू
देम, टू देम, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाई डिड ही नॉट बाई बुक्स, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखिए इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इसका कार्य है। डायरेक्ट में सी आस्क्ड देम, अब यह स्वयं में कंजक्शन बन जाएगा। व्हाई ही है तो यह स्वयं में नहीं, व्हाई ही डिड नॉट बाई हैड नॉट बाई बुक्स, तो इस तरह से हम हमारा आपका ये हो गया है। अब हम आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में, अब आपको इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप एक दे दिए हैं। अब हम आपको चल रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में क्रिया को इंफिनिटिव बना देते हैं। माई फादर सेड टू मी, कामा डू नॉट वेस्ट योर टाइम। रिपोर्टिंग वर्ब में आप ध्यान देंगे कि यह रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जाएगा। रिक्वेस्टेड है, सजेस्टेड है, फॉरवर्ड है, एडवाइज्ड है, ईटीसी में बदला जाता है। तो आपका पिता आपको क्या देगा, सलाह देगा या तो एडवाइस देगा। माई फादर advised me not to waste my time, that is solved। तो इस तरह का आपका यदि होता है, यदि आप फॉरवर्ड लगाते तो क्रिया को इंफिनिटिव बना देते हैं, शेष नियम पूर्ववत रहेगा। अब देखिए दूसरा, इसमें हम पहला है दूसरा, द टीचर said student to students, कामा इन्वर्टर का, वर्क हार्ड। अब इनडायरेक्ट में इसका हो जाएगा द टीचर advised students to work hard, that is solved। तो इस तरह आपका कोई आता है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं होता है। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है, यदि रिपोर्टेड में स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वाक्य आता है, तो यदि दुख का अनुभव करता है तो वहां एक्सक्लेमेट विथ सारो का प्रयोग करेंगे। यदि सुख का अनुभव होता है, एक्सक्लेमेट विथ जॉय और दैट का प्रयोग करेंगे। तो एक उदाहरण इसमें भी दे रहे हैं। She said hurrah
हुर्रा। I have passed, I have passed। अब देखिए यहां इनडायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट। सी exclaimed, exclaimed with, exclaimed with joy, with joy, that, that। अब यहां सी है, that she had, she had passed, she had passed, that is साल। यदि आपको और इस तरह यदि दुख की बात है, ओ की बात आती है, रूंड की बात है, तो एक्सलाइमेंट विथ सारो की बात करते हैं। तो इस तरह हम आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरफ ले चल रहे हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरफ ले चल रहे हैं, जिसमें आपको ज्यादा दिक्कत होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें कर्स या ब्लेस दिया जाता है। तो इसमें विश्ड का प्रयोग किए जाते हैं, कर्स या विश्ड या प्रेयर, जिसे ऑप्टेटिव सेंटेंस। he said, he said to them, he said to them, comma go to hell, go to hell, नरक में चले जाओ। तो इसका डायरेक्ट होगा he wished, he wished या प्रेयर्ड, wished या प्रेयर्ड, प्रेयर्ड them that, that go, that to go hell, नरक में चले जाओ। और इस तरह यदि आता है ऑप्टेटिव में कि जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, माई मदर, माई मदर सेड, सेड, माई मदर सेड टू अस, कामा, या माई मदर सेड टू मी, कामा, मे यू लिव लॉन्ग। तब देखिए इसमें भी चाहे प्रेयर लगाइए, चाहे आप प्रेयर लगाए, चाहे विश लगाइए, दोनों आपका होगा। और इसके बाद दैट मे को माइट में बदल करके प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समाप्त हो गया है। क्योंकि समय अभाव, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको अब चल रहे हैं नरेशन में, वर्ब वॉइस में। वर्ब वॉइस में पहले तो आप जान ले, यदि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का आता है तो उसमें कैन बी को बढ़ा देते हैं और हेल्पिंग वर्ब के साथ कर देते हैं। लेकिन हमको विशेष रूप से, चूंकि इंटरमीडिएट का सिलेबस से हम देख चल रहे हैं, तो यहाँ हम आपको यहाँ विशेष रूप से आपको इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। तो एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है और या पैसिव वॉइस है। तो हम आपको सीधे ले चल रहे हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, अदर वर्ड। तो यहां देखिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म यहाँ। और दूसरा इसका है ओ आर ऑब्जेक्ट
प्लस शुड बी प्लस ईएमवी का थर्ड फॉर्म, जिससे आपको कोई जिसे ओपन द डोर दोनों हम आपको कहें लेट द डोर बी ओपनेड आर अथवा द डोर शुड बी ओपनेड अब इसमें आप इंपरेटिव सेंटेंस में प्राय यू छिपा रहता है। तो यदि हम अब दूसरा बहुत ज्यादा डिटेल में ना जा करके आपको बहुत संक्षिप्त में बता दे रहे हैं। तो इसमें देखिए अब ऑब्जेक्ट इसमें एक और दे रहे हैं। तो सिट गिव हिम ए पेन लेट ए पेन बी गिवन टू हिम दैट इज सॉल्व। अब यदि प्लीज सर्व आता है तो इसमें यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, यू आर एडवाइज के अनुसार उसको करते हैं। प्लीज के स्थान पर उसको हटा देते हैं। जिसे प्लीज हेल्प द पुअर। तो यू आर रिक्वेस्टेड to help the poor please do not disturb me। तो you are advised not to disturb me। तो इस तरह आपका ये हम आपको बता दिए हैं। यदि आपके सामने कोई भी दिक्कत आती है तो पहला हमारा आपसे निवेदन है कि आप इत्मीनान से रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के भाव को समझिए वो क्या कह रहा है, उसके अनुसार आप लगाएंगे। और इससे ज्यादा कोई आपको कठिन शब्द नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपका आता है ट्रांसफॉर्मेशन है सिंथेसिस है, तो उसके लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा हो तो उसके बहुत नियम होते हैं और लंबा जाएगा। तो इतना हम आपका 2-4 नंबर के लिए आज का हेल्प हम कर दिए हैं। यदि आप इन नियमों के तहत आप चलेंगे तो निश्चित है कल के में आप सफलता पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और आशा और विश्वास करते हैं कि ईश्वर अल्लाह कल आपकी पूरी मदद करेगा।
यदि आप इस वीडियो को देखेंगे और हमारे तरफ से पूरी उम्मीद है कि आप निश्चित है ग्रामर पोर्शन में कहीं असफल नहीं होंगे, ये मेरा पूरा दावा है। और दूसरी चीज, यदि आपको पैराग्राफ अनसीन पैसेज आता है तो जहां से आपको अनसीन पैसेज से कोई क्वेश्चन का एक भी शब्द मिलता है वहीं से आप उत्तर लिखना शुरू कीजिए। दूसरी चीज, यदि आपको ट्रांसलेशन आता है, ट्रांसलेशन के दौरान कोई शब्द आपके पास नहीं है दिमाग में, जिसे प्राउड है कि आई एम, या लड़का बहुत घमंडी है, तो घमंडी का आपको नहीं आ रहा तो वहां सीधे घमंड, प्राउड आप कंफ्यूजन में है तो आप सीधे वहां घमंडी ही लिख दीजिएगा। इसमें छोड़िएगा मत। एक निवेदन है, एक भी प्रश्न आप मिस्टेक नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं और सीरियसली हर प्रश्न को आप टेकअप करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं को उज्जवल भविष्य कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।